तो अब से कुछ ही देर में धार भोजशाला विवाद पर एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल, और थोड़ी ही देर में धार भोजशाला पर आएगा बहुत बड़ा फैसला। फैसले से पहले चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। धार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। 12 लेयर की सिक्योरिटी है। 1200 से ज्यादा जवान तैनात है। इंदौर समेत कई शहरों में अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। तो इंतजार है फैसले की घड़ी का, जिसका बेसब्री से काफी समय से जो है इंतजार कर रहे हैं दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को भी इंतजार है कि धार की भोजशाला को लेकर आज क्या फैसला सामने आएगा। ये पूरा मामला जो है शुरू होता है 1995 से, जब दो पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। इसके बाद प्रशासन में जो है मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। फिर 1997 में एक बार फिर यह मामला सामने आया, जब 12 मई को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन मंगलवार की पूजा पर रोक भी लगा दी गई थी उस वक्त भी, और हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुस्लिम को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। यह प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया। फिर 98 में यह मामला सामने आया और 6 फरवरी को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 2003 में एक बार फिर यह मामला जो है उठा सामने और धार भोजशाला एक बार फिर से जो है चर्चा में आया और मंगलवार को फिर पूजा की अनुमति दी गई। बगैर फूल माला के पूजा करने के लिए कहा गया। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोला गया और 18 फरवरी को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैल गई। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आने पर धार में माहौल बिगड़ गया था। हिंदुओं की जगह छोड़ने में इनकार करने पर पुलिस वहां पर हवाई फायरिंग भी की, लाठीचार्ज भी करना पड़ा क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। फिर 2016 में भी धार का भोजशाला जो है चर्चा में आया और शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से यहां तनाव का माहौल बन गया था। तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार अघोषित कर्फ्यू भी लग चुका है। हालांकि अब दो से ज्यादा याचिकाएं माफ कीजिएगा डाली गई हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से, और हिंदू पक्ष की अपनी बातें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी बातें हैं। एक तरफ यहाँ सरस्वती मंदिर होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा है, तो दूसरी तरफ इसे जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मस्जिद रहा है हमेशा से ही। तो अपनी अपनी बातें हैं और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि परिसर लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में उपयोग में रहा है और धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी उठी हैं और 98 दिन की सुनवाई, एएसआई की रिपोर्ट क्या कुछ है और उसके आधार पर और कई सारी याचिकाएं जो डाली गई है, उन सब को मिलाकर आज फैसले की घड़ी है और 2:30 बजे तक लगभग ये माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है, उस घड़ी के लिए अब काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और वो तिथि 1996 से भी पहले की होने का दावा हिंदू पक्ष करता आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए गए उसमें ये 1996 का मामला नहीं, ये 11वीं सदी का मामला बताया गया और हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज के शासनकाल में उनकी जो परमार शैली की वास्तुकला है वो इस प्रांगण में वो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किए जाने के चलते वाग देवी के मंदिर की, जिसे भोजशाला या माता सरस्वती का मंदिर भी कहा जाता है, उनकी बनावट में नजर आती है। और उस वक्त इस शैली को एकमात्र भारत में ही इस्तेमाल किया जाता था और आज भी पूरी दुनिया में परमार शैली के उदाहरण सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। और ज्यादा नजदीक अगर जाकर देखें तो 1010 से लेकर के 1055 ईस्वी तक, यानी लगभग 1034 ईस्वी के आसपास ये विद्या और कला का संरक्षक केंद्र माना जाता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो लगभग 2.5 से 3 महीने तक जांच की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उन्हें एग्जामिन किया और अब इस पूरे विषय को लेकर आज फैसले की घड़ी है। अब से कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि कार्बन डेटिंग भी एक इसमें विषय जरूर था। हालांकि कार्बन डेटिंग को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया, दावा ऐसा किया जाता है कि उससे कि उस मंदिर परिसर को, उस धाम को, उस जो भी वो इबादत गाह कोर्ट के निर्णय के बाद साबित होगी, उससे नुकसान पहुंच सकता था। तो ऐसे में इस नुकसान से बचने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई। लेकिन इतना बड़ा विवाद था तो क्या कार्बन डेटिंग से भी इसका हल निकाला जा सकता था? हालांकि अब ये
बहुत दूर का विषय हो गया। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अंशिका, कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला बिल्कुल सबके सामने आशीष, होगा। और देखिए बेसब्री से इंतजार है क्योंकि एक लंबी सुनवाई हुई है इस मामले पर, और इसीलिए भी इंतजार है क्योंकि एएसआई ने जो भी रिपोर्ट तैयार की है उसके बाद क्या बातें सामने आती है देखने वाली बात होगी। और आज जो फैसला आएगा वो सिर्फ एमपी तक ही ये फैसला सीमित रहेगा, इसका असर बहुत जगह पर भी पड़ सकता है आशीष, इसीलिए सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे दुर्गेश किसरवानी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष जैन प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ शेख रुस्तम भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु जो जुड़ चुके हैं, अमितोष पारिक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राकेश जी क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? अभी बस थोड़ा ही वक्त और फैसला सामने आ जाएगा। अंशिका जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा वंदन और आप लोगों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। देखिए, उम्मीद एक सनातनी को जो होना चाहिए वही उम्मीद हमें भी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्षों से जो हमारा अधिकार हमसे छीना गया था, या जो स्वतंत्र हमारा पूजन का अधिकार था वहां पर, उसको जो है हमें वंचित रखा गया। समय आने पे 2003 में समय को बांटा गया, सुबह शाम और दोपहर के अलग अलग जो संप्रदायों, दोनों संप्रदायों को किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है फाइनल जो है जो जस्टिस का आएगा, जो फैसला आएगा, वो हम सनातनियों के पक्ष में होगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ मंदिर की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ बिल्डिंग की लड़ाई नहीं है, यह वह भावनात्मक लड़ाई है जो अब तक जो है हमारी भावनाओं पर चोट दे करके बार बार हमारी ही चीजों को जो है पराया बताया गया या औरों का बताया गया, और वहां पर हमारा जो मुख्य अधिकार है उससे भी हमें समय समय पर जो है वंचित रखा गया। और अब बारी आ गई है, हमें उम्मीद है कि अब तक जो संकेत जो है मिले हैं एएसआई के सर्वे से, जो कुछ चीजें जो दलील रखी गई हैं उसमें जो आया है, जो आधार मिला है, वहां पर चाहे हिंदू जो है देवताओं के, देवियों के चित्र हों, और विशेष रूप से जो कलाकृतियां हैं वह सभी जो है एक तरफ इशारा करती है कि वह एक सनातन का एक मुख्य स्तंभ है, एक मंदिर है, और वाग देवी वहां फिर विराजमान होंगी आने वाले समय में। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आज हम जो है फैसले की तरफ निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ हर्ष जी भी जुड़े हुए हैं और दुर्गेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। हर्ष जी, आपका रिएक्शन, कोर्ट का फैसला आना है और जो इतने लंबे समय तक इस बात की लड़ाई चल रही थी कि ये किसका है, ये वाग्देवी का मंदिर है या मौलाना की इबादतगाह है या जैन लोगों का धार्मिक स्थल है, आज अब से कुछ ही देर में निर्णय हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सदैव ही ये स्टैंड रहता है कि हम हर किसी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सोच है कि संविधान और कानून व्यवस्था हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज जो भी माननीय न्यायालय इस पे फैसला लेती है वो सबको सर्वमान्य रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली विवाद 3 पक्षों में है। जैन धर्म बोलता है कि उनके पुरातन काल से परंपरा चली आई है, उनकी भोजशाला है। बाकी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग भी इसके ऊपर अपना अस्तित्व बताते हैं। लेकिन मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि आज सरकार को क्योंकि ये माननीय न्यायालय के निर्देश पर सब रुके हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इसको संज्ञान लेके इस तरीके की मध्य प्रदेश में व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पे सामाजिक सौहार्द बने रहे, चाहे किसी के भी पक्ष में फैसला आए, लेकिन सब सामाजिक गंगा जमुनी तहजीब और मध्य प्रदेश में जो एक भाईचारे का माहौल है वो सदैव कायम रहे। बिल्कुल, और वो कायम रहे, यही तो सब चाहते हैं। एक कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम दिखा दें, उसके बाद मैं दुर्गेश जी के पास आऊंगी। ये देखिए, भोपाल से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये आज चूंकि शुक्रवार है और जुमे की नमाज अता करने के बाद जो है अब वापस से भोपाल से तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर हाई टाइट सिक्योरिटी है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। इससे पहले फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी मस्जिद है भोपाल की। आप देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर में अब फैसला आने वाला है, फैसले की घड़ी है, और उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। नमाज अता करने के बाद अब यहां से दोबारा से लौट रहे हैं, और इस बीच पुलिस भी मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से।
कि शांति का माहौल बरकरार रहे। क्योंकि ये तस्वीरें अंशिका इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें कि एक धार्मिक पक्ष भी उसमें सामने आया था कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच ही वो लड़ाई थी और उस वजह से भी अशांति की स्थिति बनी थी। लेकिन आज के फैसले से इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए भी ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है कि हर कोई शांति चाहता है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कोर्ट का फैसला आने में अब तो 20 मिनट से भी कम का समय रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, 2:30 बजे का वक्त है। मुश्किल से 15-20 मिनट का और समय बचा है। तमाम याचिकाकर्ता इस वक्त हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। वकील हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और जो जस्टिस की डबल बेंच है, यानी दोनों जज भी पहले पहुंच चुके हैं। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने और आज तो ऐतिहासिक फैसले का इंतजार था। देखिए, यह जो निर्णय आने वाला है, यह किसी स्थान का निर्णय नहीं है, यह हिंदू संस्कृति के सनातन का निर्णय है। तो निश्चित ही जिस विषय को लेकर हमने कोर्ट के देहरी पर आए थे, क्योंकि यह आंदोलन 1305 से ही चल रहा था भोजशाला की मुक्ति के लिए, लेकिन जब ये इसके सत्याग्रह के माध्यम से जब हमने इसके प्रयत्न किए मूर्ति को लाने के लिए, तो मूर्ति का लंदन सरकार ने भी हमें लेटर दे दिया था कि मूर्ति आप ले जा सकते हैं, पर उस स्थान के लिए। तो मूर्ति तो वहीं है अभी लंदन में है। पर 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से हमने वहाँ पिटीशन दायर की थी। वो जो लंदन म्यूजियम से हमको जवाब मिला था, उन्होंने कहा था कि मूर्ति देने के लिए तैयार है, पर किसी संग्रहालय के लिए नहीं देंगे, उस स्थान के लिए। जब हमने उसके लिए कार्रवाई करी तो इसका टाइटल था भोजशाला कमल मौलाना मास। पर जब तक टाइटल भोजशाला सरस्वती मंदिर नहीं हो जाता, वो प्रतिमा नहीं रखा सकती वहाँ पर। तब हमने कोर्ट के दरवाजे आए और कोर्ट के माध्यम से उसका टाइटल सिद्ध करने के लिए उसका सर्वे मिला। 58 दिन सर्वे चला है। उस सर्वे के अंदर 192 प्रतिमाएं पूर्ण और 1700 से अधिक अवशेष जो प्राप्त हुए, उसके आधार पर जो आज निर्णय होने वाला है। मंगलवार को आखिरी जब सुनवाई हुई थी, आपसे बातचीत किया उस दिन आप काफी भावुक हो गए थे। आपके जो आंसू हैं उस दिन निकलते हुए आए थे। एक लंबी लड़ाई की आपने बात कही थी। देखिए, 40 साल से सतत आंदोलन को जी रहा हूँ। मैं इस आंदोलन का संयोजक हूँ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस गोली से मरते देखा है, उनकी लाशों को हाथों से उठाया है। तो जब देखता हूँ तो मेरे सामने आते हैं। तो मैंने हर तरह की परिस्थिति को वहाँ देखा है। कई लोगों को घायल होकर उनकी वो किए, जेलों में जाती माता बहनों को देखा है मैंने। तो इतने लोगों की तपस्या जब सामने दिखती है तो निश्चित ही है। और आज वो खुशी का दिन है कि इस आंदोलन का परिणाम आज हाईकोर्ट से मिलने वाला है। जो भोजशाला कमाल मौलाना जानी जाती थी, मुझे विश्वास है कि आज निर्णय आएगा। अभी जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, अभी जो निर्णय लिया गया उसके घोषणा में, उसके ऐलान में थोड़ा सा समय अभी बाकी है। तो हो सकता है ये इमोशंस जो लोगों के बाहर निकल कर आ रहे हैं, अभी कुछ देर इन्हें ऑल होल्ड करके रखना होगा। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, एक बहुत बड़ा फैसला एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ आस्था बल्कि सद्भाव और सौहार्द का भी केंद्र है। देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से जो फैसला है वह ऐतिहासिक होगा और पिछले लंबे समय से उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और जो पक्ष हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को सद्भावना बनाने की अपील सभी ने की है। और मैं, क्योंकि न्यूज़ 18 जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, मैं आपके माध्यम से भी सभी पक्षों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। गंगा जमनी तहजीब के हम परोकार हैं और निश्चित रूप से जो ये फैसला आ रहा है वह अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से आ रहा है। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ देश में कानून को हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और जो भी फैसला है उसको हम सब लोगों को स्वीकार करना है अदालत के माध्यम से। क्योंकि एक लंबा सर्वे ASI के द्वारा किया गया है, जो उसमें तथ्य पाए गए हैं, जो चीजें हैं उनका सबके सामने वो सब चीजें। कह रहे हैं कि जो भी फैसला कोर्ट का आएगा और कोर्ट के फैसले को सबको सम्मान करना है। और इतनी लंबी सुनवाई हुई, इतना लंबा सर्वे हुआ। शेख रुस्तम भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। शेख रुस्तम जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज आप? बहुत कम समय बचा है अब फैसला आने की घड़ी। देखिए पूजा जी, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अपनी जगह पे है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह फैसला देश की विविधता और इसकी सहिष्णुता को ध्यान में रखकर माननीय उच्च न्यायालय यह फैसला सुनाएगा, ताकि सभी पक्षों को यह फैसला स्वीकार हो और किसी को भी निराशा ना हो। और सबसे पहली बात तो यह है कि यह फैसला न्यायालय तक जाना ही नहीं चाहिए था। इससे न्यायालय के बाहर ही
समन्वय बनाकर समावेशी तरीके से सुलझाया जा सकता था। और ये बड़ी निराशाजनक बात है कि इस मामले में न्यायालय तक सभी पक्षकार पहुंचे हैं। बहुत मुमकिन था कि इसे बाहर ही सुलझा लिया जाता। पूजा जी, आपको याद होगा 2019 में बाबरी मस्जिद अयोध्या फैसले पर आदेश देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1951 के धार्मिक उपासना स्थल ये देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए बहुत ही आवश्यक है और इस फैसले को चुनौती, इसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। और अतीत में हुए विवाद को आज सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस पूरे विवाद को धार्मिक उपासना स्थल 1951 के तहत ही सुलझा लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर एएसआई को या किसी को भी 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल या संरक्षित स्मारक जिस स्वरूप में है उसे परिवर्तित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यहां तक कि एएसआई को भी नहीं है। लेकिन इस मामले में देखा गया है कि एएसआई ने एक पक्षकार की तरह इस संरक्षित स्मारक के मतलब एएसआई की सर्विस से ही खुश नहीं है शेख साहब। देखिए, अभी तो फैसला आया है, पूरी तरीके से पहले ये दुखड़ा दिखाने लगे हैं। और अभी पहले सौहार्द की बात कर रहे थे, अभी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। लेकिन न्यायालय में जो एएसआई रिपोर्ट पेश हुई है और पक्ष ने रखी है, वही कोर्ट के आदेश के बाद साइंटिफिक एक्सकेवेशन की रिपोर्ट रखी है, उसी पे ही आपत्तिजनक दिखा रहे। और यही क्लियर होता है। मैं जो सुबह कह रहा था इस बात को, और आपसे पूर्व में मैंने कहा कि कौन सा समाज सौहार्द बनाने की कोर्ट अपील कर रहा है, ये उन्हीं से ही कर रहा है जो भोपाल के अंदर में आज सड़कों पर है, उन्हीं से कर रहा है जो केरला के अंदर में सड़कों पर है, उन्हीं से कर रहा है जो कहता है कि हम आपको जिंदा मार के लटका देंगे, उन्हीं से कहता है जो आपके मंदिर को अपनी मस्जिद क्लेम करते हैं। और देखिए क्या हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। संभल का आया विषय, संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम गई, पथराव कहां हुआ? संभल में हुआ। राम जन्मभूमि का केस, पूछिए इनसे कि राम जन्मभूमि के केस में आज भी पक्ष को मानते हैं, फैसले को नहीं मानते। ये नहीं मानेंगे, इसलिए आज भी बाबरी वहां नहीं बन रही। लेकिन बाबरी हुमायूं कबीर बंगाल में बना रहा था, वहां नहीं बना रहा जब फैसला दिया हुआ है। ये कृष्ण जन्मभूमि को भी नहीं मानते, ये ज्ञानवापी में नहीं मानते। तो वही बात है कि फैसला करेगा कौन और सौहार्द बिगाड़ेगा कौन? फैसला तो न्यायालय करेगा, और न्यायालय के फैसले को मानते नहीं, क्योंकि इन्हीं के ही पक्षधार कहते हैं कि हमारे को जिहाद करना है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। तो मुझे लगता है समाज के अंदर में सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग वही है जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, न्यायालय के अधिकार पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि फैसला बाहर ही हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था बाहर? बाहर क्या फैसले हो रहे हैं? अगर फैसला बाहर हो जाना चाहिए था, दीजिए, कर दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि दे दीजिए, दे दीजिए ज्ञानवापी, दे दीजिए सारी साइड से, कुव्वतुल इस्लाम को हटा दीजिए, कुतुब मीनार हटा दीजिए, दे दीजिए ना। लेकिन नहीं देंगे। दुर्गेश जी पथराव की बात करेंगे। दुर्गेश जी जल्दी से, दुर्गेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि शेख साहब अब भारत के न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट था जब बंटवारा हुआ था, जिसको शरीयत, जिसको इस्लाम मानना था वो पाकिस्तान चले गया था, और जिसको कानून मानना था, जिसको संविधान मानना था वो हिंदुस्तान में। तो आप अब अदालत जो फैसला दे रही है उसको मान्य करें। अब इफेक्ट बट्स करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो फैसला आया नहीं है, उससे पहले ही इन्होंने रोने गाने शुरू कर दिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज का दिन निश्चित रूप से जो गंगा जमनी तहजीब है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय का जो फैसला है वो हर आधार पर है, वैज्ञानिक उसमें आधार भी है, उसमें पुरातत्व का भी चीज देखी गई है, कितनी प्राचीन है और कितनी चीजें क्या है, और इन सब चीजों को मान्य करना। आपके नहीं मानने से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो शंका है मुझे दिख रही है, वो सौहार्द। मैं दुर्गेश जी आपके पास फिर लौटूंगा और शेख रुस्तम जी से इस पर प्रतिक्रिया लें, और जो उन्होंने बात कही उस पर वो क्या एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको धार भोजशाला परिसर, जहां इस वक्त वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वासु, सुबह से अब दोपहर का समय हो गया है और अब मुझे लगता है कि बहुत कम समय रह गया है, काउंटडाउन 10 मिनट से भी कम का रह गया फैसला आने में।
बिल्कुल, देखिए जो समय पता चला है उसके अनुसार 2:30 बजे के करीब जो है फैसला आ सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई एकदम फिक्स समय नहीं है कि इसी समय कोर्ट फैसला जो है वो सुना देगा, थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस वक्त धार के भोजशाला में हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जो जुमे की नमाज है वो अता की जा रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जुमे की नमाज इन्होंने अता की है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि नमाज पूरी हो गई है और उसके बाद अब आपको जो है लोग हैं जो अंदर भोजशाला परिसर में गए थे वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको दोनों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी और टेंट लगे हुए दिखाई दे रहेंगे। ये हर शुक्रवार को नजारा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि आज का माहौल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आने वाला है और जो फैसला आज आने वाला है उसका जो ड्यूरेशन है लगभग वही टाइम जो है वो नमाज के लिए भी डिसाइडेड रहता है। तो आप देखें बड़ी संख्या में आज पूरे शहर के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की। इसके पहले सुबह 11-12 बजे तक यहाँ पर एक पास में ज्योति मंदिर है जहाँ पर अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे, महिलाएं वहां पर बड़ी संख्या में पहुंची थी और उन्होंने भी वहां पर पूजन पाठ किया और ये ऊपर ये कहीं ना कहीं प्रार्थना की कि जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के फेवर में आए। और वहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ये जो पूरा फैसला है वो आना चाहिए। और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे अगर वो अगर कुछ बोलना चाहें तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और आज जुमे की जो नमाज है वो उन्होंने अता की है। फैसला आ जाएगा, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो क्या रहने वाली हैं ठीक है, जरूर देखने वाली बात होगी। वासु दोबारा से आपके पास आएंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए शेख रुस्तम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शेख रुस्तम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एएसआई की सर्वे से प्रॉब्लम क्या है? जब इस टीम में जो मुस्लिम विशेषज्ञ है वो भी शामिल थे, तो इससे क्या आपत्ति है? पूजा जी, संरक्षित स्मारक एक्ट 1958 के सेक्शन 16 में आर्टिकल 16 में ये स्पष्ट है कि किसी भी ऐसा कोई स्मारक जिसका धार्मिक चरित्र हो उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर एएसआई किस भूमिका में आ गया है? वो खुद इस परिसर के धार्मिक कैरेक्टर को बदलने का प्रयास कर रहा है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि 1935 में जब धार स्टेट मराठा साम्राज्य के अधीन थी, धार रियासत, और 1935 में यह फैसला दिया गया था कि यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी इबादत कर सकते हैं मौजूदा तरीके से, और जिसे अभी तक कायम रखा गया था, तो इसमें क्या हर्ज था? जब मराठा साम्राज्य यह फैसला दे सकता है, जिस साम्राज्य पे हमें फक्र है और जो हिंदुत्व का पैरोकार माना जाता है मराठा साम्राज्य, वो देश की विविधता और सहिष्णुता के आधार पर जब ऐसे फैसले दे सकता है, तो क्या अभी जब भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर में नमाज और आरती एक साथ तो आपको संविधान से क्या प्रॉब्लम है? आपको कानून से क्या दिक्कत है? अगर कानून ये मौका दे रहा है कि आप अपने साक्ष्य दीजिए और ये तय कर लीजिए कि हक किसका है, तो उससे क्या समस्या है आपको? आप वो मराठा और मुगल काल के कानून में क्यों इतना विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं मराठा साम्राज्य की बात कर रहा हूं। धार 1935 में मराठा साम्राज्य के अधीन खत्म हो गया सर मराठा साम्राज्य, अब संविधान है भारत में। गुड मॉर्निंग। लेकिन हम मराठों पे फक्र तो करते हैं ना, कि वो भारत की गौरवशाली विरासत का हिस्सा है, गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है मराठा साम्राज्य। अब मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा तो फिर हो सकता है कि लोग इस पर ऐतराज जताएं। मराठाओं के खिलाफ मुगलों ने इतनी लड़ाई लड़ी, मराठाओं के कितने मंदिरों को तोड़कर। आप कह रहे हैं कि आप मराठा साम्राज्य में विश्वास रखते हैं, तो मराठा साम्राज्य की तरफ से भी हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो ये हिंदू पक्ष तो यही दावा करता है कि ये भी हिंदू की जगह है। मराठा साम्राज्य की बात को मानिए और छोड़ दीजिए दावा। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच चुके हैं। भोजशाला से जुड़ी एक बड़ी खबर, मां सरस्वती देवी की प्रतिमा लेकर कोर्ट पहुंचे हैं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता। कोर्ट पहुंचे हैं तो अब फैसले की घड़ी है, कभी भी फैसला आ सकता है। बस 5 मिनट 2:30 बजने में, लेकिन कभी भी फैसला आ सकता है। और हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती की प्रतिमा लेकर पहुंचे हैं कोर्ट, और इस वक्त की ये बड़ी खबर, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है एक तरफ,
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और मां सरस्वती की प्रतिमा लेकर पहुंचे हैं। जाहिर है, देखिए यहाँ पर अंशिका सुबह से तैयारी थी आज नमाज अता करने की, तो जो दोपहर के समय की नमाज होती है शुक्रवार को, जो सार्वजनिक रूप से किया जाना अनिवार्य होता है इस्लाम में, और वो आज नमाज अदा की गई बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, क्योंकि पुलिस वहां डिप्लॉय है पहले से ही। ज्यादा हो हल्ला हंगामा की मौका लोगों के पास होगा नहीं, क्योंकि धारा 163 यहाँ पर लागू है, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। तो अब थोड़ा सा ये प्रशासनिक स्तर पर मैं इस विषय को समझना चाहूंगा, क्योंकि दुर्गेश जी आप प्रशासन में रहे, आप सरकार चला रहे हैं, आपका दल और जनप्रतिनिधि रहे, और ये सब काम पब्लिक डीलिंग के आपने देखे हैं। जब 163 लागू है, किसी भी तरह के प्रदर्शन, तो क्या जो सामूहिक रूप से नमाज अता की जाती है ये धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? ये क्या इस पर रोक नहीं होनी चाहिए थी? देखिए वहाँ पे जिला कलेक्टर हैं और जो वो चीजों को देख रहे हैं, दोनों पक्षों को देखकर, दोनों पक्षों से बातचीत कर कर ही ये सब निर्णय लिए गए। और आपने अभी आशीष जी एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें जो शेख साहब को भी समझनी चाहिए कि इस सर्वे में सभी धर्मों विशेषज्ञ लोगों को रखा गया था। और मुझे लगता है कि जो चीज है, अब अदालत का फैसला आने दीजिए, क्योंकि माफी के साथ दुर्गेश जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, स्पॉट पर लिए चलेंगे मिथिलेश हमारे सहयोगी, जो श्रद्धालु वहां पर मूर्ति लेकर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर लिए चलते हैं। मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है?